नया प्रोमो जो 28 नवंबर को रिलीज हुआ है, उसमें कुंडली भाग्य की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प लग रही है। प्रोमो की शुरुआत में दिखाया गया है कि प्रीता को शौर्य के बारे में एक बड़ी सच्चाई पता चलती है। वह बहुत हैरान और परेशान दिख रही है और ऐसा लगता है कि इस बार वह चुप नहीं बैठेगी। क्या यह सच्चाई शौर्य के किसी पुराने गलत काम से जुड़ी हुई है? प्रीता की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत दे रही है कि लूथरा परिवार में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ करण की हालत काफी भावुक दिखाई गई है। वह एक तरफ प्रीता का साथ देना चाहता है, लेकिन शौर्य का पिता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी भी निभानी है। करण के चेहरे पर उलझन और तनाव साफ दिख रहा है। प्रोमो में एक सीन ऐसा भी है जहां वह अपने कमरे में अकेला बैठा है, पुरानी यादों में खोया हुआ और अपने फैसले पर सवाल उठा रहा है। और सबसे ज्यादा धमाकेदार सीन तब आता है जब राजवीर के हाथ एक नया सबूत रखता है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ और दृढ़ नजर आ रहा है कि अब वह किसी की भी पोल खोलकर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि सामने आया तो पूरा परिवार हिल जाएगा। प्रोमो के अंत में राजवीर किसी के नाम का जिक्र करता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। यह सस्पेंस और जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। अगला एपिसोड काफी धमाकेदार होगा, जहां सच्चाई, रिश्तों की उलझन और नई ट्विस्ट्स एक साथ देखने को मिलेंगी। तो क्या प्रीता अपनी लड़ाई जीत पाएगी? क्या करण अपने परिवार को एक साथ रखने में सफल होगा? और राजवीर का नया कदम क्या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? यह सब कल के एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए इसे जरूर देखना। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? सबने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समर्पण है। यह किसी भी वस्तु या शक्ति से अधिक मूल्यवान है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने एक चुनौती रखी। उन्होंने एक विशेष वस्तु बनाई और कहा, इस वस्तु को केवल सच्चा समर्पण ही प्राप्त कर सकता है। भक्तों ने चुनौती को स्वीकार किया और वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। फिर एक छोटे से किसान ने, जिसने भगवान ब्रह्मा की भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की थी, वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश की। उसने पूरी विनम्रता और सच्चे समर्पण के साथ पूजा की। भगवान ब्रह्मा ने उसकी भक्ति को देखा और कहा, तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने ही तुम्हें यह वस्तु प्रदान की है। फिर भगवान ब्रह्मा ने कहा, समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने सिखाया कि सच्चा समर्पण और भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन को सुंदर बना सकते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। अमृत वह दिव्य पेय था जो अमृतत्व प्रदान करता था। भगवान विष्णु की सलाह पर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन शुरू किया गया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ दानव। जैसे जैसे मंथन होता गया, समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकलने लगीं। सबसे पहले हलाहल नाम का जहरीला विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इससे संपूर्ण सृष्टि को नष्ट होने का खतरा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन जारी रहा और कई रत्न, औषधियां और ऐश्वर्य की चीजें समुद्र से निकली। अंत में अमृत कलश निकला। जैसे ही अमृत निकला, दानवों और देवताओं के बीच इसे पाने की होड़ मच गई। अमृत को पाने के लिए संघर्ष बढ़ने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप ने दानवों को मोहित कर लिया और वो उसकी बातों में आ गए। मोहिनी ने चालाकी से अमृत को देवताओं में बांट दिया। दानव यह समझ ही नहीं पाए और जब तक उन्हें कुछ समझ आता, सारा अमृत देवताओं के पास जा चुका था। इस प्रकार देवता अमर हो गए और दानव खाली हाथ रह गए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने सोचा कि वे एक विशेष संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने अपने भक्तों से कहा
कि वे उन्हें एक साधारण लेकिन सच्ची भक्ति दिखाएं। उस समय एक गरीब किसान नामक एक भक्त था जिसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत कम धन था, लेकिन उसने भगवान कृष्ण की पूजा हमेशा सच्चे मन से की। एक दिन भगवान कृष्ण ने रामू के घर आने का निर्णय लिया। रामू ने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, हे भगवान, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने घर आमंत्रित करता हूँ। कृपया मेरे घर पधारें। भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति देखकर हामी भर दी। रामू ने भगवान कृष्ण को अपने घर बुलाया और उन्हें भव्य भोजन कराने की कोशिश की। उसने अपनी सबसे अच्छी सामग्री को एकत्र किया, लेकिन उसकी सामग्री साधारण थी। उसके पास एक ही अच्छा पदार्थ था, एक कटोरी दूध। रामू ने भगवान कृष्ण को दूध अर्पित किया और कहा, यह मेरी ओर से एक छोटा सा भोग है, लेकिन मेरी भक्ति पूरी है, कृपया इसे स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने दूध पीते हुए रामू की भक्ति को सराहा। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति का मतलब धन या सामग्री नहीं होता, बल्कि दिल से की गई श्रद्धा और समर्पण है। रामू की सच्ची भक्ति को देखकर भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने साबित किया है कि सच्चे भक्त वह होते हैं जो दिल से प्रेम करते हैं, न कि केवल धन से। इस प्रकार रामू की सच्ची भक्ति ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया और यह सिखाया कि सच्ची भक्ति का मूल्य किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक होता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है। सुदामा, जो कृष्ण के बचपन के मित्र थे, एक गरीब ब्राह्मण थे। कृष्ण और सुदामा का बचपन गांव में साथ गुजरा था और दोनों अच्छे दोस्त थे। सुदामा की गरीबी बढ़ती जा रही थी और उनके पास भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए बहुत कम संसाधन थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता मांगे। उसने कहा कि कृष्ण उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वे एक महान और दयालु भगवान हैं। सुदामा ने पत्नी की बात मानते हुए कृष्ण के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन उनके पास यात्रा के लिए केवल 4 मुट्ठी चिड़े थे। वह उन चिड़ों को भगवान कृष्ण को भेंट देने के रूप में ले गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उनकी स्वागत किया जैसे किसी राजा का स्वागत होता है। कृष्ण ने सुदामा के आने की खुशी व्यक्त की और उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने सुदामा से चिड़े लिए और उन्हें खुद खाया, यह दिखाते हुए कि वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी भेंट को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। सुदामा ने कृष्ण से अपनी कठिनाइयों के बारे में बात की और कृष्ण ने अपने मित्र की स्थिति को समझते हुए उन्हें अमूल्य उपहार दिए। उन्होंने सुदामा के घर को धन धान्य से भर दिया और उनकी गरीबी को दूर कर दिया। इस घटना ने दिखाया कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की सच्ची मित्रता और भक्ति को कितना महत्व देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे मित्रता और विश्वास के माध्यम से भगवान अपने भक्तों की हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक चर्चा हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हर झूठ को उजागर कर देती है। भगवान विष्णु ने इसका परीक्षण करने का सोचा। उन्होंने एक साधु को बुलाया और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। साधु को एक गांव में जाकर लोगों से सत्य और झूठ के बारे में पूछने को कहा। साधु ने गांव में जाकर लोगों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि सत्य और झूठ में से कौन सी शक्ति अधिक प्रभावशाली है? लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने सत्य को सबसे बड़ा बताया, जबकि कुछ ने झूठ को अपनी तरह से सही बताया। साधु ने भगवान विष्णु को रिपोर्ट दी। भगवान विष्णु ने फिर भगवान शिव से कहा, सत्य और झूठ का इस प्रकार के परीक्षण से हमें यह सीखने को मिला कि सत्य अंततः सभी झूठों को बेनकाब कर देता है। भगवान शिव ने सिर झुकाते हुए कहा, सही कहा आपने। सत्य की शक्ति सबसे महान है और इसका प्रमाण हमारी दुनिया में हर समय देखा जा सकता है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को यह सिखाया कि सत्य हमेशा सर्वोच्च होता है।
और इसे जीवन में अपनाना चाहिए।